गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि झारखंड शहीदों की धरती है, अब यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नमस्कार, बबलू फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बागमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के विस्थापन, रोजगार व ग्रामीणों के समस्याओं को लेकर सोमवार को 14 नंबर हाजिरी घर के समीप आजसू पार्टी के बैनर तले सोमवार को आसपास के ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। इस दौरान ब्लॉक 2 क्षेत्र का उत्पादन, परिवहन व डिस्पैच 9 घंटे तक बाधित कर दिया गया। धरना का नेतृत्व गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि विस्थापन ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर यह धरना दिया गया है। यहाँ के मजदूरों का शोषण हो रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनियों में स्थानीय कुशल व अकुशल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। लोग शुद्ध पेयजल से वंचित है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में बसे लोग व धुएं, जहरीले गैस से बीमार हो रहे हैं। जानवरों की मौत हो रही है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बीसीसीएल प्रबंधन इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही है। यहाँ जिला प्रशासन आउटसोर्सिंग प्रबंधन मिलीभगत कर सिर्फ कोयला चोरी करवा रहे हैं। हथियार लेकर लोगों की ओर उद्योग धंधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन्हें मिली है, वे ही कोयला चोरी में लिप्त है। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ डीजीएमएस के नियमों का दरकिनार कर बीसीसीएल सिर्फ कोयला निकाल रही है। ग्रामीण प्रदूषण व धूल से बीमार हो रहे हैं। सीएसआर फंड का उद्योग नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों में दिखावा किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कंपनियों ने 75% नियोजन स्थानीय लोगों व विस्थापितों को मिलना चाहिए, लेकिन 75% रोजगार का दावा सिर्फ कागजों पर सीमित है। धरातल पर एक भी स्थानीय लोगों को यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने रोजगार नहीं दिया है। बीसीसीएल प्रभावित क्षेत्र में आने के बावजूद भी 5 किलोमीटर के दायरे में बसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। रोजगार के लिए लोग दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि जनता की हर समस्या को सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाएगा। सबको एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। झारखंड शहीदों की धरती है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, ब्लॉक 2 क्षेत्र का चक्का जाम जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन होगा। करीब 9 घंटे कामकाज ठप रहने के बाद दोपहर 3 बजे बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के जीएम गणेश चंद्र शाह और पीओ टीएस चौहान धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने सांसद से बातचीत की और धरना समाप्त करने का आग्रह किया। जीएम ने क्षेत्रीय स्तर मांगों का समाधान 15 दिनों के अंदर करने का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्यालय स्तर की मांगों को लेकर 24 जून को सीएमडी और आजसू प्रतिनिधि ग्रामीणों की वार्ता करवाकर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। जीएम ने आश्वासन मिलने के बाद सांसद ने कहा कि सीएमडी से वार्ता होगी, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इनसे बड़ा आंदोलन होगा। फिलहाल अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दिया गया है। मौके पर गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, केंद्रीय सचिव संतोष महतो, पीयूष चौधरी, सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी, रामा शंकर तिवारी, गौतम गोप, प्रेम रजक, गिरधारी महतो, पिंकू पांडे, गोपाल महतो, लखींद्र महतो, शंकर महतो, नरेश महतो, रीना देवी, विशु चक्रवर्ती, सनी चौहान, मिराज खान, तुलसी रवानी सहित आजसू के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना स्थल पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट विनोद सिन्हा, तोपचाची इंस्पेक्टर आसिम कमल, बागमारा थाना प्रभारी चिरंजीत प्रसाद, राकेश कुमार सहित अन्य जवान मौजूद थे। नीचे आग लगा हुआ, किसी भी दिन बड़ा हादसा, कई हादसा हो चुका है। जानवर जहरीली गैस से मर रहे हैं लोग। कोई सुध लेने वाला है, कोई डीजीएमएस का कोई रूल यहाँ पर लागू नहीं होता। हम लोग हाउस में रहते हैं, आश्वासन हम लोगों को मिलता है, लेकिन धरातल पर जाते हैं तो कुछ नहीं दिखता। तो इस धरना के माध्यम से हम प्रबंधन को चेतावनी देते हैं कि गांव के लोगों का हक और यहाँ के विस्थापितों का हक, जो हम लोगों का अधिकार है, वह हम लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा, सड़क से सदन तक भी आवाज उठाना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। मैनेजमेंट को हम चेतावनी देते और खास करके जो आउटसोर्सिंग कंपनियां, जो लोग मजदूरों के साथ शोषण कर रहे हैं,
जब हम लोग वार्ता में गए तो हमने कितना एम्प्लॉय है, कितने लोग हैं, कहाँ था उसका सूची मंगाया, तो जानकर आपको हैरान होगा कि उसमें एक भी लोग, इस 4-5 पंचायत के आसपास के लोग हैं, उसमें से एक भी लोग नहीं है कि वहां पर रोजगार है ही नहीं यहाँ के लोग। तो बोले ऐसा क्यों भाई? जब यहाँ के लोगों को रोजगार देना है, यहाँ के लोगों को मजदूरी देना है, तो फिर है कि नहीं उनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन आप लोग एकजुट रहिए, मैं तमाम हमारे पंचायत के प्रतिनिधि एकजुट रहिए। इस तरह से डराने और धमकाने से यदि डूबे जवान में हम लोग रहेंगे तो आने वाला पीढ़ी भी हम लोगों को माफ नहीं करेगा कि हमारे गार्जियन और पिताजी लोग हम लोगों को जिस अवस्था में छोड़कर गए हैं वो लोग चल नहीं पाएंगे, लोगों को पलायन करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं, अभी मुखिया जी भी बोले कि आज हमारे यहाँ पर मजदूर, यहाँ पर हम लोगों के मेहनत करने वाले लोग जिनको घर में रोजगार नहीं मिल रहा है, जो दूसरी जगह से आके यहाँ पर रोजगार ले रहे हैं और यहाँ के विस्थापित को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जा रहे हैं। और हमेशा यही सुनने को क्या मिला, तो वहां पर एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। उसको लाश लाने के लिए 1-1 महीना 2-2 महीना हम लोग को इंतजार करना पड़ता। ये हालत हम लोगों को यहाँ पे एम्बेसी से लेकर सारे पदाधिकारियों को हम लोगों को फोन करना पड़ता है लगातार 15 दिन, तब जाके उनका लाश मिलता। ये स्थिति है। हमारे यहाँ कोयला है, लोहा है, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। इसलिए हम आप लोगों से ही अपील करते हैं कि अपने अधिकार के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। झारखंड शहीदों का स्थल है, तभी हमारा झारखंड मिला। अब अभी भी जो उम्मीद था वह तो नहीं मिला, लेकिन अभी भी हम लोगों को लड़कर अपना हक और अधिकार हम लोगों को लेना पड़ेगा। तभी हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य होगा, तभी हम लोग जवाब दे पाएंगे बच्चों को कि भाई यहाँ पर रोजगार मिला, यहाँ पर माइंस खुला, यहाँ पर हम लोगों को विस्थापन हुआ, हम लोगों को सारा सुविधा मिल रहा है, स्कूल, पानी, बिजली सुविधा मिल रहा है। गए नहीं 8 किलोमीटर कहने के लिए कि भाई 8 किलोमीटर रेडियस में प्रबंधन के द्वारा सारा सुविधा अधिकार है मुझे। मैनेजमेंट को मजबूरी है मानना और इम्प्लीमेंट कराना, ये हमारा दायित्व बनता है। तो कहीं वो नहीं कह सकते कि जो मेरा डिमांड है, जो हमने लिखित रूप से दिया है कि मजदूरों के वह GM एरिया लेवल का मैंने GM को कह दिया कि आप हमको इम्प्लीमेंट आज से कीजिए, क्योंकि 15वां दिन जब हम लोग बैठक करेंगे उस समय आपके तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए कि हमने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट, क्योंकि आपके अधिकार से शिकायत। बाकी जो CMD लेवल का जो बहुत सारे विषय हैं, मुद्दे हैं, उसको हम लोग 15 दिन में, वो अभी विषय हम पहले अवगत करा चुके हैं। तो 15 दिन में जब 24 तारीख को बैठक होगी CMD स्तर पर, तो आपको सारा परिणाम और सारा साफ आपको दिखाएगा। सबसे क्या खास मुद्दा था जिसको लेकर मैंने पहले कहा कि आप जितने भी हमारे मजदूर हैं, 4-5 के पंचायत आज तक एक भी लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ पंचायत के लोग हैं जो पानी और बिजली जो सुविधा मूलभूत सुविधा से वंचित है, सेल्फ पिकर मजदूर हैं जिनको मात्र 6,000 रुपये और सर 2010 में मिलता है, प्लस हमारे जो आउटसोर्सिंग कंपनी में जो काम कर रहा है 24 घंटा काम करा होता है, लोग 30 दिन काम कराता है, 15 दिन का तनख्वाह मिलता है। तो इतना घोर अन्याय हुआ है। इन सब चीज़ों में जरूर सुधार लाएगा, हमको उम्मीद भरोसा है। यदि नहीं लाएगा तो आने वाले समय में इसके लिए हम लोग फिर से कमर कस के तैयार। लगा आश्वासन वादा खिलाफ हुआ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक सांसद के सामने गलत चीज़ को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान की बात मैं करता हूँ, उससे बाहर की बात मैं नहीं करता। दादा, लेकिन आपके इस आंदोलन से